इजराइल एक ऐसा देश है, अगर आप इनके साथ कोऑपरेट करें, इनके साथ अच्छे संबंध बनाएं, तो इजराइल के पास आपको ऑफर देने के लिए बहुत कुछ। अगर आपको इजराइल से मुकाबला करना है, ईरान को या किसी भी इस्लामिक कंट्री को, तो इजराइल की तरह पहले बन के दिखाओ। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, अगर वो सारे एक साथ मिलकर भी इजराइल के खिलाफ युद्ध करे, फिर भी वो इजराइल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इजराइल हर क्षेत्र में इनसे बहुत आगे है। इजराइल सिर्फ जन्नत, सरिया, जिहाद की बात नहीं करता है। ये टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये एजुकेशन पे काम करते हैं, ये इस पे काम करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में ह्यूमैनिटी किस तरह से वर्क करेगा। और अलग अलग तरह के प्रोग्रेस काम में इजराइल खुद भी करता है और दुनिया को भी सिखाता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने लाइफ स्टाइल में और रोजमर्रा की चीजों में टेक्नोलॉजी का कैसे मदद ले सकते हैं। किसी भी इस्लामिक कंट्री ने ये कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड को कि थ्रू टेक्नोलॉजी आप अपने लाइफ को कैसे इजियर बनाएं, वर्क को कैसे आसान करें। नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खासतौर पे जिहाद सिखाया है, टेररिज्म सिखाया है और कट्टरवादी सिखाया है। जो कट्टर मुसलमान है वो बेसिकली कुआं में उस मेढक की तरह है जिसको लगता है कि वर्ल्ड इतना ही दूर है कि हमको जिहाद करना है, हमको यहूदी को मारना है, हमको हिंदू को मारना है, क्रिश्चियन को मारना है, उन सभी लोगों को मारना है जो हमारे फेथ में बिलीव नहीं करते हैं, ताकि हमको जन्नत मिलेगा, 72 हूर मिलेगा। इसी बात से वो कन्विंस है और इसी बात को लेकर के वो जीते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है, काफी साल पहले उन्होंने कहा था कि ईरान वो पहला देश बनेगा, इस्लामिक देश, जो इस्लाम को सबसे पहले छोड़ेगा। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब ईरान इस्लाम से उनका मोह भंग हो गया है। इस्लाम का जो कुरीतियां हैं, कट्टरवादी सोच है जो समाज को ग्रसित और दूषित कर रहा है, इससे वो अपने आप को पीछा छुड़ा रहे हैं। ईरान उसी प्रोग्रेस और लिबरल और मॉडर्न ईरान को बनाना चाहते हैं जो आज से 50 साल 100 साल पहले हुआ करता। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ईरान का ये जो रिवॉल्यूशन है वो एक बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत बनेगा उन सभी देशों के लिए, खासतौर पर उन सभी मुस्लिम कंट्रीज के लिए जहाँ के लोग अभी भी कट्टरवादी विचारधारा से ग्रसित है और गरीबी में जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। उनको कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, उनको एजुकेशन नहीं चाहिए, उनको सड़क नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको मदरसा चाहिए और इस्लाम चाहिए। और ईरान में जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इससे उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा कि देखिए ईरान का लोग इस्लाम से तंग आकर के, इस्लामिक रेजीम से तंग आकर के उन्होंने रिवॉल्यूशन किया और इससे आगे बढ़े, ऊपर उठे।